स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश ज्ञान में। आज हमारा टॉपिक है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये कहानी जो है आधारित है इस थीम के ऊपर कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसमें एक ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है और उसकी बहुत ज़्यादा रुचि पढ़ने में आ जाती है और उम्र के बहुत आखिरी पड़ाव पर वो पढ़ना सीख जाती है। चलिए इसकी लाइन बाय लाइन और हर वर्ड को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टाइटल देखिए, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, टॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पढ़ाया, यानी टीच मैंने पढ़ना और टॉट मैंने पढ़ाया, ये सेंस में यहाँ पर निकल के आती है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया। चलिए शुरू करते हैं, बीच में ये बाद में करेंगे। अभी आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर। चलिए यहाँ पे आई वर्ड जो है नरेटर के लिए आया है। When I was a girl of about 12, जब मैं लगभग 12 साल की थी, I used to stay in village in North कर्नाटका, मैं एक गांव में रहा करती थी उत्तर कर्नाटका के। यूज टू का अर्थ होता है किया करता था या किया करती थी। पास्ट की हैबिट के लिए ये वर्ड आता है यूज टू। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन स्मोक किया करता था, मोहन यूज टू स्मोक। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मोहन क्लास बंक किया करता था, मोहन यूज टू बंक ऑफ द क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, इसलिए हमें सुबह का अखबार, मॉर्निंग पेपर का मतलब यहाँ न्यूज पेपर से है, हमें दोपहर को ही मिला करता था। द वीकली मैगजीन, वीकली मतलब जो सप्ताह में एक बार आए। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, सप्ताह में आने वाली मैगजीन एक दिन लेट आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट, वुड का मतलब होता है पास्ट में कोई घटना होती है और सीक्वेंस में होती है, तो सीक्वेंस को दिखाने के लिए हम वुड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस वुड वेट, वुड का मतलब यूज टू की तरह ही होता है, लेकिन यूज टू ज्यादा स्पेसिफिक एक्शंस के लिए आता है, बल्कि वुड जनरल एक्शंस के लिए आता है। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली, ईगरली मैंने बड़े उत्सुकता से। ईगर का मतलब होता है उत्सुक और ईगरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उत्सुकता से। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर, हम बहुत उत्सुकता से बस का इंतजार किया करते, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, जो पेपर्स के साथ आया करती यानी अखबारों के साथ आया करती। वीकली मैगजीन साप्ताहिक मैगजीन और पोस्ट के साथ। पोस्ट का मतलब यहाँ पर पत्रों से है, यानी डाक विभाग जो पत्र लेके आता उससे है। एट द टाइम, उस समय, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर, ये ध्यान देने की बात है, त्रिवेणी का यहाँ पे जिक्र हुआ है जो पॉपुलर राइटर थी। इन द कनाडा लैंग्वेज, कनाडा लैंग्वेज। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही अद्भुत राइटर थी। वंडरफुल बड़े अच्छे के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, वंडरफुल। और बहुत सारे वर्ड हैं जैसे वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, फैबुलस, मार्वलस, इस तरह के वर्ड। स्टाइल वॉज इजी टू रीड, उसका स्टाइल पढ़ने में आसान था। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही कन्विंसिंग था। कन्विंसिंग मतलब जो पढ़ते हुए ऐसा लगे कि वास्तव में ये हुआ होगा। स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनकी जो कहानियां हैं आमतौर पर जो जटिल मानसिक दिक्कतें हैं उनको उठाया करती थी। इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमियों की जिंदगी में। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बहुत ही मनोरंजक होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कैनेडा लिटरेचर, दुर्भाग्य से कनाडा लिटरेचर के लिए, सी डाइड वेरी यंग, वो बहुत युवावस्था में उनका निधन हो गया। इवन नाउ, आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स, लगभग 40 साल बाद,
पीपल कॉन्टिन्यू टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मैंने पसंद करना, कॉन्टिन्यू टू मैंने जारी रखना, लोग उनके नोवेल को पसंद करना जारी रखे हुए हैं। वन ऑफ हर नोवेल कॉल्ड काशी यात्रा वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल, उनका एक नोवेल था काशी यात्रा वॉज अपियरिंग, अपियरिंग मीन्स आना यानी प्रकाशित होना, एक सीरियल के तौर पर एक कनाडा वीकली करमवीरा, एक कनाडा एक पत्रिका थी करमवीरा नामक, उसमें प्रकाशित हुआ करता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये कहानी है एक बूढ़ी महिला की, एंड हर आर्डेंट डिजायर, और उसकी जो बहुत तेज, आर्डेंट का मतलब होता है कीन, वेरी कीन, बहुत तेज, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। आर्डेंट का मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं अशोक जो है अमिताभ बच्चन का बहुत पक्का फैन है, तो हम कह सकते हैं अशोक इज एन आर्डेंट फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। तो आर्डेंट मीन्स पक्का या बहुत तेज, तो उसकी जो बहुत तेज इच्छा थी काशी जाने की और वाराणसी जाने की। दोबारा से देख लेते हैं, ये कहानी है एक बूढ़ी महिला की जिसके अंदर बहुत तेज इच्छा थी काशी या फिर वाराणसी कह लो जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य, ज्यादातर हिंदू ये मानते हैं कि काशी जाना और वर्शिपिंग का मतलब होता है पूजा करना भगवान विश्वेश्वरा का, एक ये सबसे उच्चतम, अल्टीमेट का मतलब होता है उच्चतम पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, ये बूढ़ी महिला भी इसमें यकीन करती थी, एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वो डिस्क्राइब इन दैट नोवेल, और उसका संघर्ष वहां जाने का उसका वर्णन इस नोवेल में किया गया। यहाँ पर पैसिव यूज किया गया वॉज डिस्क्राइब, जब भी आप सब्जेक्ट वॉज वर और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ये पैसिव फॉर्म देती है, इसका अर्थ हो जाता है किया गया। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ, इस वर्ड पे ध्यान दे, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया। तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, वहां पर एक युवा अनाथ लड़की भी थी, हु फॉल्स इन लव, जो प्रेम में पड़ जाती है, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन शादी के लिए पैसा नहीं था। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे मैन का अर्थ होता है दान कर देना, अंत में जो बूढ़ी महिला है वो दान कर देती है अपनी सारी सेविंग, विदाउट गोइंग टू काशी, बिना काशी जाए। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, वो कहती है जो खुशी है इस अनाथ लड़के की वो ज्यादा महत्वपूर्ण है लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने की अपेक्षा काशी में। यानी वो महिला अपना जितना भी धन उसके पास होता है वो दान कर देती है एक अच्छे कार्य के लिए। माई ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। वो कहती है मेरी दादी कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई, सो शी कुड नॉट रीड, तो इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, हर बुधवार को मैगजीन आया करती। वुड वर्ड मैंने बताया है आपको कि कोई अगर कोई जर्नल एक्शन जो बार बार हुआ करता उसके लिए हम वुड वर्ड लगा सकते हैं। हर वेडनेसडे मैगजीन आया करती एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं उसका अगला एपिसोड उसको पढ़ के सुनाया करती। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद, इस समय वो सारा अपना काम भूल जाया करती और बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान से सुना करती। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, बाद में पूरा टेक्स्ट वो दिल से दोहराया करती। माई ग्रैंड मदर टू, टू का मतलब है भी, मेरी दादी भी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल प्रोटैगनिस्ट, और वो खुद का परिचय उस नोवेल के जो मुख्य कलाकार थी जिसने पैसा दे दिया था, दान दे दिया था, उससे जोड़कर किया करती। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है किसी कहानी का मुख्य कलाकार या वो कैरेक्टर जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, प्रोटैगनिस्ट।
सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग। तो किसी और के मुकाबले वो सबसे ज्यादा रुचि लेती थी इस चीज को जानने में, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, की कहानी में आगे क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट, इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना, दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उसको उनको जो सीरियल है, जो कहानी है, वो जो एपिसोड है वो पढ़ के सुना। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, ये सुन के कि क्या हुआ आगे काशी यात्रा में, जो कि एक नोवेल का नाम था। शी वुड जॉइन हर फ्रेंड एट टेम्पल, वो अपने मित्र से मिलती है मंदिर के आंगन में। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पे हम बच्चे भी हाइड एंड सीक खेला करते थे। अब ये वो टेम्पल है, आप देख सकते हैं, और की दादी जी अपनी बाकी जो उनकी फ्रेंड है उनके साथ बातें कर रही है। और यहाँ पर अगर आप पीछे देख पाए तो जो नरेटर है वो उनकी बातें सुन रही है। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, वो लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस किया करती विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, उस समय मैं कभी समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि क्यों इतनी सारी चर्चा हुआ करती कहानी को लेकर। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स, एक बार मैं शादी के लिए चली गई अपने कजिन्स के साथ टू द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों शादी बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्फ थॉरली, हम बच्चे बहुत आनंद लेते थे। वी वुड ईट, हम खाया करते, प्ले एंडलेस, जो लगातार खेलते रहते। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग का मतलब होता है आनंद लेना, इंजॉय करना, आजादी का आनंद लेते हुए। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे बड़े बिजी रहते। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिन तक गई, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, और फिर वहीं पर एक हफ्ता के लिए रुकी। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव वापस आई, आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, इन टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं में होना। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी की आंखों में आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज, मैं बड़ी हैरान थी। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि मैंने देखा नहीं था उनको रोते हुए, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। आई वॉज वरीड, मुझे चिंता हुई। अवा, अवा वो अपनी दादी को कह के पुकारती है। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर आवा, मैं उनको आवा कह के पुकारा करती, विच मीन्स मदर इन द कैनेडा स्पोकन, जिसका अर्थ है कनाडा की बोले जाने वाली भाषा में, उत्तर भारत में कर्नाटका में, जिसका मतलब है मदर। शी नोटेड बट डिड नॉट रिप्लाई, वो हाँ में गर्दन हिलाती लेकिन जवाब नहीं देती। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं समझ नहीं पाई और मैं भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात को डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, हम सो रहे थे खुले टेरेस में, ऑफ आर हाउस, हमारे घर के। इट वॉज अ समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और पूरा चांद निकला हुआ था। अवा केम, अवा आई, एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे साथ बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स, अफेक्शनेट का अर्थ होता है प्रेम से भरे, उसके उनके प्रेम से भरे हाथों ने मेरे सर को छुआ। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, रियलाइज यानी सेकंड फॉर्म लगी है, इसका अर्थ है मुझे एहसास हुआ। जब भी आपको सेकंड फॉर्म लगी है तो इसका अर्थ होता है हुआ, किया गया। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, शी वॉन्टेड टू स्पीक, वो बोलना चाहती थी। आई आस्क हर व्हाट इज द मैटर, मैंने पूछा मामला क्या है। व्हेन आई वॉज अ गर्ल, उन्होंने बताया, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं एक लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब ये दादी जी बता रही हैं,
देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई भी नहीं था। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। इसी तरह लुक के साथ आप अलग अलग वर्ड लगा के अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। लुक फॉर ढूंढना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पर लुक आफ्टर का अर्थ है देखभाल करना। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड, कोई भी नहीं था मेरा ध्यान करने के लिए और मुझे दिशा दिखाने के लिए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी बहुत ही व्यस्त आदमी थे। एंड गोट मैरिड अगेन, और दोबारा उन्होंने शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशनल एसेंशियल फॉर गर्ल्स। इन दोज डेज का अर्थ है उन दिनों। पीपल नेवर कंसिडर्ड, लोग कभी समझ ही नहीं पाते थे शिक्षा की आवश्यकता को लड़कियों के लिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल गई ही नहीं कभी। आई गोट मैरिड वेरी यंग, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं भी बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, बाद में पोते पोती हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, और हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती थी कुकिंग में। एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, आप सबको खाना खिलाना। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, कई बार। एट टाइम्स का मतलब कई बार। आई यूज टू रिग्रेट का मतलब पछतावा। कई बार तो मुझे पछतावा होता नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल ना जाने का। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, इसलिए मैंने पक्का किया कि मेरे पोते और पोतियां अच्छे से पढ़ाई करें। अब यहाँ पे देखो, दादी जी खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि आगे पोते पोतियां उनके अच्छे से पढ़ें। अब आगे सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग, मैं समझ नहीं पाई मेरी 62 साल की बूढ़ी दादी जी मुझे ये बता क्यों रही थी। अ 12 ईयर ओल्ड, एक 12 साल की लड़की को, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, अपनी जिंदगी की कहानी आधी रात में। यानी दोबारा देख लो, मैं समझ नहीं पाई कि मेरी एक 62 साल की बूढ़ी दादी अम्मा मुझे बता रही थी एक 12 साल की लड़की को अपनी जिंदगी की कहानी आधी रात। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मैं जानती थी मुझे उनसे बहुत प्रेम था। इमेंसली का अर्थ होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और कोई ना कोई कारण रहा होगा। व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे क्यों बात कर रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे को देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, वो उदास था और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत ही अच्छी दिखने वाली महिला थी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो आमतौर पर मुस्कुराती रहती। इवन टुडे, आज भी। इवन का मतलब स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया जाता है, जिसका जैसे यहाँ पर इसका अर्थ होता भी के लिए। इवन टुडे, आज भी। आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन, मैं नहीं भूल पाती उनके चिंतित हाव भाव को उनके चेहरे पर। आई लीन फॉरवर्ड एंड हैड हर हैंड, मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। अब आप डोंट क्राई, व्हाट द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकती हूँ। हेल्प समवन इन एनी वे, मैंने किसी किसी तरह से मदद कर पाना। यस आई नीड यू हेल्प, हाँ मुझे आपकी जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें मालूम है जब तुम चली गई थी दूर, या तुम दूर थी यानी बाहर थी। करमवीरा केम एज यूजुअल, करमवीरा तो वैसे ही आती रही। आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन खोलती। आई सो द पिक्चर, मैं पिक्चर देखा करती। दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, जो काशी यात्रा की कहानी के साथ आती। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं समझ नहीं पाती कुछ भी जो वहां लिखा होता। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, कई बार मैंने अपने हाथ रगड़े पेजेस पर। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, ये सोचते हुए काश मेरे हाथ पढ़ पाए कि क्या लिखा है। आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती थी ये तो संभव नहीं था। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड, यदि मैं काफी पढ़ी लिखी होती तो ये हो जाता। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने तुम्हारा बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया वापस आने का। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैंने महसूस किया कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी।
आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर। मैंने गांव जाने की भी सोची और तुमसे पूछने की मेरे लिए पढ़ने की। आई कुड हैव आस्क, कुड हैव का मतलब कर सकती, आई कुड हैव आस्क समबडी इन दिस विलेज, मैं किसी और से भी पूछ सकती थी इस गांव में, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा थी, यानी बहुत शर्म मुझे आ रही थी ऐसा करने में। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैंने अपने आप को बहुत निर्भर पाया दूसरों पर, और हेल्पलेस पाया। हेल्पलेस का मतलब भाई जिसका कोई चारा ना हो या बहुत जो को मजबूर हो। वी आर वेल ऑफ, हम बहुत अच्छे खास हैं। वेल ऑफ का मतलब होता है धनी, यानी काफी पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, वेल ऑफ। जैसे हम कह सकते हैं अशोक इज फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी, वट यूज इज मनी, ध्यान दे इस लाइन पे, पैसे का क्या फायदा। वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, यदि मैं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। बात तो सही है। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, मुझे पता नहीं था कैसे जवाब दें। आवा कॉन्टिन्यू, आवा ने बात कहना जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, अब मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं जो कन्नड़ भाषा के अल्फाबेट है उनको कल से ही मैं सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, मैं सरस्वती पूजा रखूंगी दशहरा पे डेडलाइन के तौर पर, भाई यहाँ तक तो मैंने सीख ही लेना है दशहरा तक। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, ऑन माई ओन का मतलब अपने आप। उस दिन मैं इतनी काबिल हो जानी चाहिए कि नोवेल अपने आप ही पढ़ लूं। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा। येट आई लॉफ्ड एट हर, फिर भी मैं हंसती रही उनके ऊपर। अब एट दैट एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, अब इस 62 साल की उम्र में आप अल्फाबेट सीखना चाहते हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके तो बाल तो सारे, आपके बाल सारे सफेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पर झुर्रियां, रिंकल्ड मीन्स झुर्रियां। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, तुम चश्मे पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम किचन में भी बहुत काम करती हो। चाइल्ड इसलिए आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, बचकाने तरीके से मैंने मजाक बनाया बूढ़ी महिला का। बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन वो बस मुस्कुराती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन, यदि आप अच्छे कारण का आपने कोई निश्चय कर लिया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ओवरकम मीन्स उभर आना, ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधा, यानी आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। ओवरकम ऑब्स्टेकल का अर्थ हो जाता है बाधा पार करना। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी किसी और के मुकाबले, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं। बड़ी कमाल की लाइन बोली दादी जी ने, वाकई सीखने की तो कोई उम्र नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप भी सीखना शुरू कर दें। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से ही आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपनी ट्यूशन शुरू कर दी। अब वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, बहुत कमाल की विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जिस तरह का वो होमवर्क, जितना वो होमवर्क करती थी वो बहुत हैरान करने वाला था। अमेजिंग अच्छे वर्ड के लिए अच्छा वर्ड है, कुछ चीज जो बड़ी ही अच्छी है और आपको हैरान करती है उसके लिए अमेजिंग बोलते हैं। दैट वाज एन अमेजिंग मूवी। शी वुड रीड, शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती, दोहराती, लिखती और फिर उसको रिसाइट करती, दोहराती। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही उनकी एकमात्र टीचर थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो मेरी पहली विद्यार्थी थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, पर उस समय मुझे ये मालूम नहीं था कि एक दिन आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि मैं कंप्यूटर साइंस में टीचर बन जाऊंगी। एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम, चुपके से मैंने काशी यात्रा खरीदी जो तब तक पब्लिश हो गई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी दादी जी ने मुझे बुलाया।
मेरी दादी जी ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे एक स्टूल पर बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक मटेरियल यानी शायद फ्रॉक दिया, कोई पहनने की ड्रेस है ये, वो दी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और कुछ असामान्य किया। शी बेंड डाउन, वो झुकी एंड टच्ड माय फीट, उन्होंने मेरे पांव छुए, दादी ने पोती के पांव छुए, ये अद्भुत घटना है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं चौंक गई और भौचक्की रह गई। टू बी टेकन अबैक का मतलब भौचक्का रह जाना, काफी हैरान हो जाना। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े लोग कभी भी छोटों के पांव नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमने हमेशा से भगवान, बड़ों, टीचर्स के पांव छुए हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इसको हम एक इज्जत देने का एक तरीका मानते हैं, इज्जत मानते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे, ये तो एक बड़ी परंपरा, लेकिन आज द रिवर्स हैड हैपेंड, उल्टा ही हो गया था। इट वाज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड, उन्होंने कहा, अब ये दादी जी बोल रही हैं। आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं एक टीचर के पांव छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि मेरी पोती के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से, दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली, कि मैं बड़े ही विश्वास से कोई भी नोवेल पढ़ पाऊं इतने छोटी अवधि में, सच अ शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, आज मैं आत्मनिर्भर हूं। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरा कर्तव्य है एक टीचर की रिस्पेक्ट करना। इज इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होता है पवित्र ग्रंथ या पवित्र धार्मिक किताबें, क्या ये हमारे धार्मिक किताबों में नहीं लिखा दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उसके ये ध्यान में लाए बिना कि वो स्त्री है या पुरुष या उसकी उम्र क्या है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा, मैंने उनके नमस्कारा का जवाब दिया, बाय टचिंग हर फिट, उनके पांव छूकर, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और अपना पहला तोहफा मेरे पहले स्टूडेंट को दिया। सी ओपनड इट, और ये क्या तोहफा था, वही जो किताब उन्होंने काशी यात्रा का जो नया एडिशन था जो उन्होंने खरीदा था अपनी दादी के लिए। सी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली, उन्होंने इसको खोला और पढ़ा तुरंत। द लिटिल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, टाइटल, माफ कीजिएगा, टाइटल, टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, जिसका शीर्षक था काशी यात्रा त्रिवेणी जी के द्वारा लिखी हुई। एंड द पब्लिशर ने, पब्लिशर का नाम त्रिवेणी है ये। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मैं जानती थी कि मेरी स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से पास हो गई। अब यहाँ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बड़े अच्छे से, बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से किसी चीज को कर लेना। जैसे आप कहते हैं कि मैंने 10th क्लास पास कर ली बड़े अच्छे तरीके से, तो आप कह सकते हैं आई पास्ड माई 10th स्टैंडर्ड विद फ्लाइंग कलर्स। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मोहन ने कंपटीशन जीत लिया, ही वॉन द कंपटीशन एंड brought the trophy home with flying colors। तो ये चैप्टर लिखा था सुधा मूर्ति ने, और मैं आशा करता हूं कि अब इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार की शंका या डाउट नहीं रह गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, अपने साथियों की भी इंग्लिश इंप्रूव करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।